कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी और मेलोनी पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर माफी नहीं मांगी। ऊपर से कांग्रेस राहुल गांधी की बात को सही ठहराने के लिए नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर अटैक करने लगी। राहुल गांधी ने कल पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी के मुताबिक पीएम मोदी की विदेश नीति सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स को गले लगाने तक सीमित है। इसी का राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया था। कांग्रेस भी पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर करने लगी जिसमें वो अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स से गले मिल रहे हैं। कांग्रेस ने कह दिया कि पीएम मोदी ने तो विदेश नीति का कबाड़ कर दिया, यानी गले मिलने से विदेश नीति कबाड़ हो जाती है। आप सोचिए, कांग्रेस की विदेश नीति की समझ ढेले भर की भी है या नहीं कि अगर कोई विदेश नीति में गले मिल लेता है तो नीति कबाड़ हो जाती है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति क्या रही है मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स के साथ पीएम मोदी के गले मिलने की तस्वीरें दिखाकर कांग्रेस विदेश नीति को कबाड़ बता रही है। इसी में राहुल गांधी और कांग्रेस फंस गए हर बार की तरह, क्योंकि नेहरू से लेकर इंदिरा और मनमोहन सिंह की डिप्लोमेसी में भी यह सब शामिल था। आप देखिए कि मार्च 2012 में तब के पीएम मनमोहन सिंह ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली म्यूंग बाक को गले लगाया था, तो विदेश नीति कबाड़ कर दिए थे राहुल गांधी के लॉजिक से। सितंबर 2008 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को गले लगाया था, कबाड़ है ये। इसी तरह मई 1982 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात के साथ एक खास हैंडशेक किया था। इंदिरा गांधी ने ही मार्च 1983 में क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो को गले लगाया। कास्त्रो ने इंदिरा गांधी को अपनी बहन बताया था, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1957 में चाइनीज प्रीमियर चाउ एन लाई को गले लगाया था। यानी गले लगाने से विदेश नीति सिर्फ तय नहीं होती, हां, उससे नेताओं के रिश्ते कैसे हैं, उनके रिश्तों में कितनी गर्मजोशी है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन वही वर्डिक्ट हो जाता है ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की आप सोच और समझ देखिए कि वो कह रहे हैं कि गले लगा लगा के सबसे मिलते हैं और कुछ करते ही नहीं। तो क्या करते हैं, यहां से प्लेन से उड़ते हैं, भर दिन गले मिलते हैं, फिर कहते हैं कि चलो यार मिल तो लिए गले, अब आए इसी के लिए आया था, चलता हूं वापस। राहुल गांधी 12 साल से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस और बार बार होती हार से फ्रस्ट्रेट आ गए, फ्रस्ट्रेशन में है वो, क्योंकि यही राहुल गांधी पीएम मोदी के गले लगने का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि ये खुद कुछ साल पहले तक कहते थे कि ये भारत की ताकत है गले लगना। साल 2013 के कार्यक्रम में चीन से तुलना करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भारत की ताकत यह है कि वो अपने विरोधियों को भी गले लगाता है। तो ये सत्ता में थे तो गले लगाना ताकत थी, मोदी गले लग लिए तो वो कबाड़ करना हो गया। सुनिए पुराने राहुल गांधी को। Now, this is how India applies power. Pull this. Very true. Very true. Very true. आप देखिए कि कल ही राहुल गांधी माहौल बना रहे थे कि ईरान युद्ध में तो पाकिस्तान बाजी मार गया, पीएम मोदी देखते रह गए। हमने आपको कल ही कहा था कि ईरान का युद्ध तो खत्म ही नहीं हुआ अमेरिका के साथ, पाकिस्तान की तो चीचा लेदर हो रही है, कौन सी मध्यस्थता करा दी उसने, इनको यह भी नहीं पता है क्या। लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस का इकोसिस्टम ईरान युद्ध को लेकर यही माहौल बना रहा है कि इजराइल का दौरा करके पीएम मोदी ने ईरान के साथ रिश्ते बिगाड़ दिए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का बैड लक ही खराब चल रहा है बॉस, क्योंकि इधर एक तो कांड हो गया, दूसरा आज ही राहुल गांधी और कांग्रेस को रियलिटी चेक मिल गया। आज ही ईरान को लेकर बड़ी खबर आ गई। पहले सुनिए राहुल गांधी ने कल ईरान को लेकर कहा क्या था, फिर आपको बताता हूं कि ईरान ने क्या कहकर राहुल गांधी को ही फंसा दिया। ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त, चलो भैया हम रेलेवेंट बन जाते हैं, इनकी दोस्ती बनाते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या, पाकिस्तान ने हमें जगह उठा के ले गया। जो मीडिएटर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान, मोदी जी देखते रह गए। ये हुआ क्या भाई? अब मोदी जी तो क्या ही देखे कि हुआ क्या, राहुल गांधी अभी देख रहे होंगे कि हुआ क्या जो ईरान ने कर दिया। राहुल गांधी ने कल कहा यह सब, और आप देखिए कि आज ही खबर क्या आई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आने वाले हैं। दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, उसमें वो भी शामिल होंगे। आप सोचिए, युद्ध में फंसे ईरान के राष्ट्रपति भारत आएंगे, यानी ईरान खुद भारत के साथ मजबूत रिश्तों के संकेत दे रहा है।
जबकि राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम यही माहौल बनाते रह गए कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को सेट कर लिया। अब जो यही नहीं देख पा रहा उसको क्या विदेश नीति समझाइएगा आप बॉस। आप देखिए कि पाकिस्तान का नाम लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी को घेर रहे हैं, जबकि यह बात राहुल गांधी भी जानते हैं कि भारत की विदेश नीति यही है कि भारत किसी के झगड़े में नहीं पड़ता, भारत का न्यूट्रल स्टैंड रहता है। दोनों देशों के युद्ध में भारत हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर देता है, मध्यस्थता में धीरे सामने से जाकर नहीं पड़ता। और इसे आप ऐसे समझिए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका और ईरान की लड़ाई चल रही है, इजराइल और मुस्लिम देशों की लड़ाई चलती आ रही है। ये सब वो युद्ध हैं या विवाद हैं जिसे लेकर दुनिया यह मान चुकी है कि भारत अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन भारत किसी भी युद्ध में मध्यस्थ के तौर पर नहीं पड़ा, डायरेक्ट बातचीत में नहीं पड़ा। यह भारत की कूटनीति का स्टाइल है। भाई अमेरिका कहता रह गया कि रूस का साथ छोड़ दो, यूक्रेन के साथ आके खड़े हो जाओ,